क्या यार, इतनी देर हो गई है, अब तक अनबू आया नहीं। वही तो, ये उसका ही तो आइडिया था। वो अब तक आया क्यों नहीं, ये हमें सोचना चाहिए। ये तू क्या बोल रहा है? हेलमेट के अंदर जो डायमंड था वो कहाँ गया? तू अनबू पर शक कर रहा है क्या? वो ऐसा इंसान नहीं है। क्या तू सच में अंबू पे शक कर रहा है? हाँ? सोने की दुकान से वो हेलमेट तेरे पास आया था? हाँ आया था। उसके बाद ही वो मेरे हाथ में आया था। उसके बाद तू उसे मेरे पास लेकर आया, मैंने वो हेलमेट अनबू को दे दिया। हाँ सही है यार, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि उसके अंदर हीरा है ना? हाँ सही कहा। हाँ, अब सोच, उसने पहले बोला कि हेलमेट उससे खो गया है ना? हाँ। फिर वो कह रहा था कि वो कहीं छोड़ दिया, उसको याद नहीं आ रहा है। उसके बाद उसको याद आ गया और उसे लाकर हमें बीच में दे दिया उसने। तो ये बताओ कि हीरा गया कहाँ पर? हाँ, तू बेवजह उस पर इल्जाम लगा रहा है। अगर उसे हीरा मिलता तो वो पहले हमें बताता। हो सकता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। हाँ। या कहीं उनके हाथ न लग गया हो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? हाँ, फिर मैं जिस जगह लेकर जाता हूँ तुम लोग वहाँ चलो। चलो मेरे साथ। तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया है? ये घर किसका है पता है क्या? ये राजंगम का घर है पता है? ये बताने के लिए तू हमें यहाँ लाया है? सच्चाई क्या है वो समझाने के लिए लाया हूँ। मैंने जैसा सोचा था, अनबू हीरा लाकर हमारे हाथ में नहीं देगा। वो हीरा देने अपनी लवर के पास यहाँ जरूर आएगा। यकीन नहीं है तो बस देखते जाओ। वो देखो, वो आ गया। इस तरफ आ जाओ। हाँ। सोचा था इलेक्शन के बाद तुझे खत्म करूंगा, लेकिन अभी खत्म करना होगा। मीना। अरे तुम यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हो? और ये चोट का निशान कैसा है? क्या हुआ है? वो सब बाद में बताता हूँ। इतनी रात में क्यों आए हो? अगर पापा ने देख लिया तो पता है क्या होगा? मैं तुम्हारे पापा से ही मिलने आया हूँ। आ जाओ। रुको, हाथ छोड़ो। क्या लगा रखा है ये? पहले तो तुम यहाँ से चले जाओ। रुक जाओ, हाथ दिखाओ अपना। ऐसे नहीं, वो भी हाथ दो। ये क्या है? रुक जाओ। ये तो हीरे हैं। और ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये बाद में बताता हूँ। इसकी कीमत 100 करोड़ है, ब्लैक मनी। अगर तुम्हारे पापा चाहें तो इसे अवॉइड करवा सकते हैं। सच कहूँ तो इन्हें गवर्नमेंट को सौंप देना चाहिए। गवर्नमेंट को? उन्हें क्यों देना चाहिए? एक इंसान के पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन रहने के लिए घर जरूर होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। प्लेटफॉर्म और झोपड़पट्टी में हम रहे हैं। काम पर जब जाते हैं और जब काम से वापस आते हैं तो हम चैन से सो भी नहीं पाते। कब बारिश आएगी, कब तूफान आएगा, कब आग लगेगी, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता। कितनी जान हमने गंवाई है पता है क्या? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार हमने गवर्नमेंट को पिटीशन दिया है पता है? किसी गवर्नमेंट ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं। फिर हम लोग कहाँ रहते हैं याद नहीं रहता। कितनी पार्टियां बदल चुकी हैं, पर हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। अब बड़ी मुश्किल से मौका मिला है तो मैं ये गवर्नमेंट को क्यों दूंगा? प्लेटफॉर्म और झोपड़ी में रहने वालों को गवर्नमेंट घर बना कर देती है ना। अगर हमारे लिए बना कर दिया होता तो क्या हम प्लेटफॉर्म या झोपड़पट्टी में रहते? सिर्फ 5% लोग ही हमारे जैसे गरीब लोग जी रहे हैं। इसके अलावा एमपी और एमएलए के रिश्तेदार इनके नाम पर खुशी से जी रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से रह सकते हैं ना? अपना नहीं तो कम से कम रेंट पर तो रह सकते हैं आराम से। मैं खुश हूँ,
अभी बहुत खुश हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे तीनों फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन 15 साल पहले हम कैसे थे पता है क्या? उस समय जब हम छोटे बच्चे थे, जिस झोपड़ी में रहते थे उसमें आग लग गई थी और तब से हम चारों अनाथ बन गए हैं। तभी एक बड़े आदमी संडाल झोपड़पट्टी में हमें लेकर आए। कुछ सालों के बाद वो गुजर गए और फिर उसके बाद वहाँ रहने वाली जनता, उन्होंने हमारी परवरिश की। हमारे साथ झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग दिन रात मेहनत करके जीते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का पैसा सिर्फ खाने और ब्याज चुकाने में ही खत्म हो जाता है। एक घर का सपना उनके लिए सपना बनकर ही रह गया है। उसके बाद भी लोग ये सोचकर प्लेटफॉर्म पर जीने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुश रह सकें, लेकिन खुश नहीं है। हम जहाँ रहते हैं उस रास्ते से बड़े बड़े बिजनेसमैन भी गुजरना पाप मानते हैं। हम लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं। जिस दादाजी ने हमें आसरा दिया था वो भी प्लेटफॉर्म पर जीने वाले लोगों में से ही थे। इसीलिए हमारी जरूरत पूरी होने पर भी हम उनकी सेवा करते हैं। उन लोगों को छोड़कर हमारा जाने का मन कैसे कर सकता है? अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? इन हीरो को ले जाकर गवर्नमेंट को दे दूं या फिर जनता के लिए कोई नेक काम करूं? बेटे, मुझे भी तुमको समझने में भूल हो गई। मैंने सोचा था कि पैसों के लालच में तुम मेरी बेटी के पीछे हो, लेकिन इतना कॉस्टली हीरा मिलने के बाद भी तुम उसे यूज करने की बजाय जनता के काम आएगा ये तुमने सोचा। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर, आपको जनता का वोट चाहिए तो उन्हें भी घर और सुरक्षा चाहिए सर। उसके लिए बहुत पैसा खर्च होगा। सर, इलेक्शन से पहले जनता से वादा करने से पहले अगर आप उन्हें घर बनवा कर अगर दे देंगे तो जनता आपको पक्का जितवा देगी सर। ऐसा है क्या? आइडिया तो बहुत अच्छा है। इसलिए ये डायमंड यहाँ लेकर आया हूँ सर। चिंता मत करो बेटा, इलेक्शन से पहले जनता को घर मैं बना के दूंगा। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप इस बात के लिए मान गए, मैं बहुत खुश हूँ। हे, पापा को दो ना। चिंता मत करो, जाकर आओ। जो तुमने सोचा सिर्फ वही नहीं, मैंने जो सोचा है वो भी होगा। जुग जुग जियो। थैंक यू सर, मैं आता हूँ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मुझे यहाँ किसने एडमिट किया है डॉक्टर? इन्होंने तुम्हें एडमिट किया है। अगर सही समय पर तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आए होते तो इस समय तुम जिंदा नहीं होते। अगर थैंक्स बोलना है तो इन्हें बोलो। तुम अपना ध्यान रखना। टेक केयर। तुम लोग यहाँ कैसे? तेरे पहुंचने से पहले हम तेरी लवर के घर पहुंच गए थे। तुम लोग उधर क्यों गए थे यार? हे, तू हम लोगों को छोड़कर वहाँ क्यों गया था? इस जगह पर हम साथ में मिलेंगे ऐसा बोला था ना? हाँ भाई, मैंने ही बोला था, लेकिन जब मैं आ रहा था तो वो लोग उधर ही राउंड लगा रहे थे, इसीलिए वहाँ नहीं आ पाया। हीरा तेरे पास ही है ना? नहीं, अभी मेरे पास नहीं है। हाँ? मीना के पापा के पास है यार। उस आदमी को तूने क्यों दिया यार? और नहीं तो उसका क्या करता यार? 100 करोड़ के हीरे रखकर हम क्या कर सकते हैं? उनके पास रहेगा तो सेफ रहेगा, इसीलिए दिया है। इससे हमें क्या फायदा होगा यार? हे, मैंने जो उन्हें दिया है तो उससे हमारा ही फायदा है। तू क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ यार, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास पॉलिटिशियन का पावर भी है। उसके जरिए वो पैसा बनाएगा और किसी को डाउट भी नहीं होगा। वो आदमी उस हीरे का पैसा बनाएगा, उससे हमें क्या फायदा? हाँ यार, हीरे को हीरा ही काट सकता है। ब्लैक को व्हाइट करने के लिए ब्लैक के पास ही जाना पड़ेगा ना। तेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। यार, अगर शक करेगा तो सब गलत ही नजर आएगा तुझे। तू चाहे तो उनके घर पर जाकर पूछ ले। हे, चल चलते हैं। कौन हो तुम लोग? अनबू के फ्रेंड्स हैं सर। अनबू के फ्रेंड्स हो? हाँ। अच्छा बताओ क्या बात? हमने ऐसा सुना है कि आप हमारे चौल को घर बनाकर देने वाले हैं, तो आप भूमि पूजन कब करने वाले हैं? बस यही पूछने आए थे। हाँ, हम बेशक बना कर देंगे। घर नहीं, तुम सबकी समाधि। सर, ये सर कौन है? मैं रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार? सिर्फ डायमंड ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं इनकी बेटी के साथ शादी भी करने वाला हूँ। मेरा ही डायमंड बेचकर तुम जैसे प्लेटफॉर्म पर रहने वालों के लिए घर बना कर देंगे क्या? किसके पैसे से कौन मजा करेगा? क्यों ससुर जी, खामोश क्यों हो गए?
वही तो, दूसरे के पैसों को लेकर लालच करना गलत है। जाओ, जाकर कोई दूसरा काम करो, जाओ। सर, अनबू ने किसी और पर विश्वास ना करके आप पर विश्वास करके हीरा दिया है सर। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा ही बोलूंगा। क्या करेगा तू? ए, जाओ रे तुम लोग। सर, इस विश्वासघात के लिए आपको कभी ना कभी जवाब देना ही पड़ेगा। हैं? हाँ? इनको देखो। विश्वासघात के लिए जवाब देना पड़ेगा। हम लोगों को जवाब देना होगा। तुमने भरोसा करके वोट दिए थे ना राजनेताओं को, उनसे सवाल करो। तुम्हारे जितने राजनेता हैं ना, वो मेरे गुलाम हैं। मैं कानून को मेरी जेब में रखता हूँ। सारे अधिकारी मेरे कदम चूमते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे जैसे कितने सर्वेश आएंगे तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पहले उन्हें सुधरने के लिए बोलो, जाओ। हे, मीना घर पर नहीं है? नहीं यार, वो अपने एक रिश्तेदार से उसकी शादी करने वाला है। रिश्ता जोड़ रहा है? उसने मीना की माँ को धमकाकर मीना को कहीं छुपा के रखा है। मुझे तो मीना के बाप पे शक हो रहा है। हे, एक अच्छा मौका मिला था जिसे मिस कर दिया। सबको ये मौका नहीं मिलता। ये कौन है? हेलो। सर, मैं अम्बू बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। क्या सर, आपने ऐसा क्यों किया सर? ऐसा क्या कर दिया? सर, आप पर भरोसा करके हीरे दिए थे ना। देखो, जो तुम बोल रहे हो वो सब सही है। उसमें तुम्हारा हक है। ये सोचकर तुमने वो हीरा लाकर मुझे दिया, और अब उस असली हीरे का मालिक यहाँ पर आए हैं, और अब वो मेरे रिश्तेदार बनने वाले हैं। अब तुम्हें बताओ क्या करूँ मैं? सर, आप ऐसा कैसे? अरे सुन, ये सब 100-200 करोड़ का बिजनेस है। तू ये सब झेल नहीं सकता है। तू पहले अपना हेल्थ का ख्याल रख। जुग जुग जियो। हेलो हेलो। क्यों ससुर जी, क्या सोच रहे हो? यार, बात के बीच में ही फोन कट कर दिया। मुझे लगता है वो सब मिल गए। सही कहा। नहीं दामाद जी, उसके इधर आते ही उसे खत्म कर देना चाहिए था। ये लोग अनबू से जाकर मिलने के बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम खड़ा करेंगे। ऐसा ना हो कि कल हमारे साथ उल्टा हो जाए। यही आपका डर है क्या? हाँ। मैं हूँ तो क्यों डरते हो? हेलो। हाँ बोलो भाई, इस साइड में लगा। ए गुना, हाँ बोलिए ना भाई, किसी को टपकाना है क्या? सीधा रिशाना हॉस्पिटल जाओ। ओके भाई। वहाँ रियल एस्टेट में काम करने वाले अम्बू और उसके दोस्त होंगे। वहाँ पर जाकर उनको खत्म कर दो। रिशाना हॉस्पिटल लेकर चलो। ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ। मुझे लगता है हमें खत्म करने का उनका प्लान है। हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें क्यों भागना है यार? हे, जितना समझ रहा है वो लोग उतने साधारण नहीं है। अगर वो बड़े हैं तो हम क्या करें? हम कायर हैं क्या? हे, जो शर्ट पहनी थी वो कहाँ है? उसमें खून लगा हुआ था तो मैंने उठाकर फेंक दिया। वो मुझे अभी चाहिए। अभी तो उसका क्या करने वाला है? हे, मैं बताता हूँ, पहले लेकर तो आ। अरे वो इधर ही कहीं होगा यार। सिस्टर, जो मैंने शर्ट पहनी थी वो कहाँ है सिस्टर? उसपे बहुत सारे खून के धब्बे लगे थे तो उसे मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। यार, मेहरबानी करके वो शर्ट ले आओ प्लीज। जाकर देखो ना यार। हे, चल चल चल। तू रुक, मैं देखता हूँ। हे, वहाँ देख। वाह वाह।